जय हिंद। आप स्वागत है आपके हिंदू चैनल गोल्ड सेंटर पर। देखिए, तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारा है जो नाइन्थ क्लास का मैथ में हमारा है जो चैप्टर नंबर 5 हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। और चैप्टर नंबर 4 मेरा पूरा वहीं से कंप्लीट हो गया है। तो आप लोग देखे होंगे कि चैप्टर नंबर 4 जो होता है उसमें जो चैप्टर की संख्या कितनी थी, आप लोग देख लिए होंगे कि चैप्टर की संख्या है वो हम बता देते हैं कि टोटल चैप्टर कितना 4.2 तक था। कितना था? 4.2 तक। ये सर 4.2 तक। अब बोलिएगा सर 4.3 भी है। 4.3 है वो कौन सा बुक में है? ओल्ड बुक में, ठीक ना। ओल्ड बुक में 4.3 है। लेकिन जब आप अगर न्यू बुक अगर आप परचेस करिएगा, कहूँ भी अगर किनिएगा न्यू बुक वहाँ पे आप लोगों को मिलेगा 4.2 तक। कहाँ तक मिलेगा? 4.2 तक ही मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा, ठीक ना। तो हम लोग तो 4.2 ने हमने खत्म कर दिया पूरा बढ़िया से। और वो सब क्लास नहीं देखे तो वो सब भी क्लास देखना चाहते हैं तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जो वीडियो को लाइक नहीं हो वीडियो को लाइक करेंगे। उसके बाद हमारे चैनल पर जाइए। चैनल पर जाने के बाद वहाँ पे मिलेगा आपको क्या मिलेगा? प्ले लिस्ट पर क्लिक करना है। प्ले लिस्ट में लिखा रहेगा 9th क्लास मैथ। क्या लिखा है? 9th मैथ लिखा है, सही बात है। उस पर क्लिक करना है। वहाँ पे क्लिक करिएगा तब वो जितना 9th क्लास में हमने जितना अभी भी क्लास करवाए हैं वहाँ पे आप लोगों को पूरा वीडियो वहाँ पे पढ़ा हुआ है, ठीक। चलिए तो आज की क्लास को हम लोग शुरुआत करते हैं। और आज की क्लास को शुरुआत करने से पहले सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि जो वीडियो को शेयर नहीं किए प्लीज अपने अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आपका एक शेयर के कारण किसी का 9th क्लास बेहतर हो सकता है। तो इसमें क्या घाटा जाता है, तो हम लोग शेयर करना ना भूले। जो वीडियो को लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक करना ना भूले। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए तो हम लोग चैप्टर की शुरुआत करते हैं। देखिए, हमारा जो चैप्टर है यूक्लिड की ज्यामितीय का परिचय। यूक्लिड का ज्यामितीय का परिचय, ठीक ना। तो यूक्लिड नामक एक वैज्ञानिक थे। यूक्लिड नामक एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जो कहाँ के रहने वाले थे? तो मालूम है आप लोगों को, यूनान के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? यूनान के, सही बात। यूनान के रहने वाले थे। कौन थे? यूक्लिड। कौन थे? यूक्लिड। अगर आपके पास बुक होगा तो बुक में देखिए दे दिया गया होगा फिगर। देखिए हम दिखाते हैं आप लोगों को सामने। जो इनका देख रहे हैं फिगर, यही है जो यूक्लिड जी है, लिखा हुआ है यूक्लिड, ठीक ना। तो इन्होंने इसके बारे में बहुत सारे जानकारी दी है। और क्या क्या जानकारी दी है वो सब हम लोग जानकारी की क्या करेंगे? चर्चा करेंगे और बहुत ही बढ़िया चर्चा करेंगे। तो देखिए, तो सबसे हमें चर्चा करना है यूक्लिड का मतलब होता है कि जियोमेट्री। यूक्लिड का इंग्लिश होता है जियोमेट्री। क्या होता है? जियोमेट्री होता है, ठीक। अभी देखिए, जियोमेट्री को हम लोग दो भाग में तोड़ दिए। वो जियो होता है, वो मेट्री होता है। जियो मतलब मेरा पृथ्वी या ग्लोब, पृथ्वी होता है या भू होता है या भूमि होता है या धरती होता है। मतलब जियो मतलब क्या होता है? वो जियो नहीं, जियो दूसरा होता है, ठीक ना। इस जियो का हम लोग सिम यूज करते हैं, बहुत सारा आता है जियो का, ठीक ना। ये सब नहीं, तो हम लोग जियो, ये है जियो मतलब होता है भू या पृथ्वी। देखो देखिए, भू कहते हैं या पृथ्वी कहते हैं या धरती कहते हैं या भूमि कहते हैं, ये सब जियो में ही आते हैं, ठीक। चलेंगे तो अभी सर मेट्री मतलब क्या होता है? माप। मेट्री मतलब क्या होता है? माप। मतलब कि इसके माप के बारे में, इसकी माप के बारे में, ठीक ना। तो देखिए, यह सब कब लगाया गया है? जब मान के लिए कोई अब पुराने जमाने में बहुत चीज नापने में कोई पृथ्वी में कोई चीज अब हमें बनाना है तो उसमें नापने में थोड़ा कठिनाई होता था। कठिनाई होने के कारण तो इसका उपयोग किया गया। और यहाँ पे बहुत सारे हमें बात जानकारी प्राप्त करने के लिए मिलेंगे, बहुत सारे जानकारी प्राप्त करने के लिए हमें मिलेंगे। तो इन्होंने यूक्लिड नामक वैज्ञानिक ने ही एक ग्रंथ भी लिखे थे, जिस ग्रंथ का नाम है एलिमेंट्स नाम है। कौन लिखे थे? तो कौन लिखे थे? यूक्लिड। यूक्लिड जी लिखे थे। यूक्लिड जी क्या किए थे? लिखे थे, ठीक ना। तो ज्यामिति का इंग्लिश होता है जियोमेट्री होता है। क्या होता है? जियोमेट्री होता है। क्या होता है? जियोमेट्री होता है, ठीक ना। अब यहाँ जियो का मतलब होता है भूमि या पृथ्वी होता है। मेट्री देखिए, मेटेरियन होता है। मेटेरियन मतलब माप होता है या मापा नहीं बोलते हैं, ठीक ना। आगे इन्होंने एक ग्रंथ लिखे थे, वो ग्रंथ का नाम था
एलिमेंट्स नाम था, ग्रंथ का क्या नाम था, एलिमेंट्स नाम था। तो इन्होंने क्या किया, यूक्लिड के परिभाषा के बारे में बहुत सारे परिभाषा थे और बहुत सारा परिभाषा है, वो हम बारी बारी से परिभाषा को हम लोग चर्चा करेंगे और बारी बारी परिभाषा को हम लोग समझेंगे। चलिए तो हम लोग परिभाषा की ओर चलते हैं। और जो भी तो वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करेंगे, जो वीडियो को शेयर नहीं किया वीडियो को शेयर करेंगे, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। चलिए तो इनके परिभाषा की ओर हम लोग चलते हैं। चलिए देखिए तो हम लोग समझेंगे यूक्लिड की परिभाषाएं। यूक्लिड नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने बहुत सारे परिभाषाएं दी हैं और वो परिभाषाएं क्या क्या दी हैं वो हम लोग बता देते हैं कि क्या क्या दिए हैं। जो बारीकी से वह लिख दिया गया है कि क्या क्या परिभाषाएं दी हैं उन्होंने क्या क्या परिभाषाएं दी हैं। देखिए तो पहला नंबर हम लोग समझेंगे। पहला नंबर मेरा क्या कहता है कि एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है। एक बिंदु वह है जिसका कोई भाग नहीं होता है। जिसमें अगर बिंदु मान लीजिए कोई अगर बिंदु ले लीजिएगा, इसका कोई भाग होता है जो नहीं होता है, इसका कोई भाग नहीं होगा, इसका कोई भाग नहीं होता, इसका कोई भाग नहीं होगा। अगला है कि एक रेखा चौड़ा रहित लंबाई होती है, मतलब रहित मतलब नहीं, मतलब रहित मतलब क्या होता है, नहीं, रहित मतलब नहीं, ठीक ना। मतलब कि एक रेखा है जो चौड़ाई नहीं होती है, लंबाई होती है। मान लीजिए कोई रेखा लिए तो ये रेखा क्या है, इसका चौड़ाई ज्यादा है, इतना मोटा चौड़ाई है नहीं, लेकिन लंबाई ज्यादा है। लंबाई क्या है जी, ज्यादा है। क्या है, ज्यादा है। लंबाई क्या है, ज्यादा है, ठीक। और यहाँ अगला नंबर कहता है कि एक रेखा के सिर बिंदु होते हैं। बताइए जो रेखा होते हैं उसके सिर बिंदु होते ही नहीं होते। जैसे में यहाँ पे सिर बिंदु होता है, यहाँ पे भी सिर बिंदु होता ही नहीं होता। तो एक जो रेखा होते हैं उसपे क्या होते हैं, सिर बिंदु होते हैं, सिर बिंदु होते हैं, ठीक। आगे है एक सीधी रेखा ऐसी है, एक सीधी रेखा ऐसी है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ स्पष्ट न सपाट रूप से होती है। बताइए एक सीधी रेखा ऐसी है जो स्वयं पर बिंदुओं के साथ सपाट रूप होते हैं। सपाट मतलब क्या होता है, सीधा। सपाट मतलब क्या होता है, सीधा, एकदम सीधा होती है। क्या होती है, सीधा होती है। क्या होती है, एकदम सीधा होती है। मतलब सपाट मतलब क्या होता है, एकदम सीधा होती है। क्या होती है, सीधा होती है, मतलब एकदम सपाट होती है, बस इसी को कहते हैं सपाट मतलब क्या होती है, सीधा होती है। अगला नंबर कहता है कि एक पृष्ठ वह है जिसका केवल लंबाई और चौड़ाई होता है। कोई पृष्ठ मतलब क्या होता है, कोई भी, जैसे में पृष्ठ वाला कोई भी फिगर लेते हैं हम लोग, जैसे में आयत ले ली, तो देखिए आयत ले ली, तो आयत में लेंगे तो क्या लंबाई होगा। देखिए क्या होता है, जिसका केवल लंबाई और चौड़ाई, मतलब इसका यहाँ से यहाँ लंबाई है और यहाँ से यहाँ चौड़ाई की नहीं है। मान लीजिए अगर हम वर्ग लेते हैं, वर्ग, तो वर्ग में लंबाई चौड़ाई होते हैं कि नहीं होते। देखिए सर वर्ग में सब भुजा बराबर होते हैं, लेकिन वर्ग एक तरह का पृष्ठ है, इसमें भी लंबाई होती है। और आयत का लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है, लेकिन इसमें से सभी भुजा क्या आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो चलिए ये पांचों था। अगर ये पांचों का आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए तो अगला नंबर आगे मेरा है, कम से कम इसमें लगता है 7 वो और है, ठीक ना। नहीं 7, टोटल 7 है, तो ये 5 हो गया, मेरा 2 और बचा हुआ, तो 2 और को हम लोग समझ लेते हैं बारीकी से, ठीक रहेंगे। और अब मेरा छठा नंबर है। देखिए छठा नंबर क्या कहता है कि पृष्ठ के किनारे रेखाएं होती है। पृष्ठ के किनारे क्या होती है। और देखिए अब इसके बाद हमारा जो आता है अभिग्राहित एवं अभिधारणाएं क्या है, अब हम लोग उसको समझेंगे। तो यूक्लिड नामक वैज्ञानिक ने ये सभी बताए थे कि क्या अभिग्राहित एवं अभिधारणाएं क्या है। तो ये दोनों को यहाँ पे चैप्टर में बहुत चर्चा है, बहुत पूरे बढ़िया से समझिए। चैप्टर इसी पर ही है, यही दोनों को पूरा ये चैप्टर समाप्त हो जाए 5वां नंबर चैप्टर, समझे बात। तो ये दोनों को हम लोग समझेंगे। चलिए अभिग्राहित क्या होता है, वे कल्पनाएं जो निस्तर गणित में उपयोग होते हैं। वे कल्पनाएं जो निस्तर मतलब जो गणित में उपयोग होते हैं, जैसे हम लोग मैथ बनाते हैं तो उसमें हम लोग उपयोग करते हैं, तो वही बोल रहा है, ठीक। चलिए इसमें पहला नंबर आता है, पहला नंबर कि वे वस्तुएं जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती है। मतलब कि एक वस्तु है जो एक दूसरे की क्या होती है, बराबर होती है। जैसे मान लीजिए कोई भी हम अच्छा लेते हैं, मान लीजिए हम लोग लेते हैं ओ,
तो ओ है जो मेरा किसके बराबर है, तो एम के बराबर है। तो एक दूसरे क्या है जी, बराबर है, एक दूसरे क्या है, बराबर है, एक दूसरे क्या है, बराबर है। समझ बात। अब इसे मान लो हम लेते हैं एन, एन है जो पी के बराबर है, एन है जो पी के बराबर है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि जो एक ही वस्तु के बराबर, जो एक ही वस्तु के बराबर हो, एक दूसरे के बराबर होती है, जो एक ही वस्तु के बराबर हो और एक दूसरे के क्या होती है, बराबर होते हैं। ठीक, चलेंगे। दूसरा नंबर कहता है कि यदि बराबरों में जोड़ा जाए तो पूर्ण भी बराबर होता है। बराबरों को बराबर में जब हम जोड़ेंगे तो पूर्ण भी मेरा क्या होगा, बराबर होगा। मतलब जो संख्या प्राप्त होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। जिसे मान लीजिए लेते हैं हम लोग 10 प्लस में 5 लेते हैं और यहाँ पे 10 और प्लस में 5 लेते हैं, तो 10 और 5 कितना होता है, 15 होता है, और 10 और 5 कितना होगा, 15 होगा। जब दो संख्याओं को बराबर में जोड़ते हैं तो यहाँ भी जोड़ा, यहाँ भी जोड़ा, तो मेरा बराबर ही संख्या क्या होता है, पूर्ण भी बराबर होता है। मतलब जो प्राप्त जो संख्या तो वह भी क्या होता है, बराबर होता है। चलेंगे तो इसके बाद और मेरा होता है दूसरा बात, और इसका बहुत सारा है, थोड़ा नंबरिंग, ठीक ना, तो हम लोग और समझ लेते हैं। ठीक, चलिए तो इसके बाद और हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए, तो अब हमारा अगला नंबर है तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर है जो क्या कह रहा है। देखिए तीसरा नंबर आपको क्या कहता है वो आप लोग समझिएगा बारीकी से और बढ़िया से चीज को। कहता है यदि बराबरों को बराबर में से घटाया जाए, मतलब बराबरों को बराबर में से घटाया जाए तो शेषफल भी बराबर होता है। शेषफल भी बराबर होता है। मान लीजिए कोई भी अगर बराबर अगर हम संख्या लेंगे, उसमें से बराबर घटाएंगे, जिसमें हमारा 10 लेंगे और 5, मान लीजिए जैसे हम लोग देखिए यहाँ 10 लेते हैं और यहाँ भी 10 लेते, यहाँ भी हम लोग 5 घटाएंगे, यहाँ भी 5 घटाएंगे, तो मेरा बचेगा क्या, 5 बचेगा। तो बराबरों में से बराबर संख्या घटाएंगे तो मेरा शेष में भी क्या बचेगा, बराबर बचेगा। ठीक, चलेंगे। अगला नंबर कहता है चौथा नंबर कहता है कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो एक दूसरे के बराबर हो। मतलब संपाती मतलब अगर हम वस्तु लेंगे और दो वस्तु लेंगे, जिसमें हम वर्ग लेते हैं, क्या लेते हैं, वर्ग, ठीक ना, वर्ग क्या लेते हैं, दोनों वर्ग क्या लेते हैं, समान लेते हैं, ठीक ना, बताइए। और इसका भी हम लोग लेते हैं, मान लीजिए यह भी है 2 सेंटीमीटर और ये भी है 2 सेंटीमीटर, तो दोनों आपस में क्या है, बराबर है, दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो ये कहता है कि वे वस्तुएं जो परस्पर संपाती हो, जब दो को बराबर हो तो वह संपाती होते हैं, एक दूसरे के बराबर हो, मतलब एक दूसरे के बराबर, तो एक दूसरे के बराबर है कि नहीं है, इसका भी 2 और इसका भी 2, मतलब प्रत्येक भुजा इसका 2 सेंटीमीटर, इसका भी प्रत्येक भुजा 2 सेंटीमीटर है। अगला नंबर पे चलेंगे। कहता है कि पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, मतलब पूर्ण अपने भाग से क्या होता है, बड़ा होता है, मतलब पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। जिसे में पूर्ण मतलब मान लीजिए पूरा हम कोई भी लेते हैं भाग, पूर्ण कहता है पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है, मतलब क्या कहता है, पूर्ण अपने भाग से बड़ा होता है। मान लीजिए जैसे में हम ये इसका एक कोना भाग लेते हैं, ठीक, ये कोना अगर भाग लेंगे तो यहाँ क्या होता है, जो हमारा पूर्ण बचा है ये पूर्ण भाग से बड़ा है कि नहीं है, बताइए जल्दी, पूर्ण भाग से बड़ा है कि नहीं है, तो पूर्ण भाग से बड़ा है तो थोड़ा ऐसे हो जाता है, ठीक ना, क्योंकि जो ये पूरा है, ये पूरा में से इतना भाग को हटा देंगे तो ये मेरा जो पूर्ण भाग ये मेरा निकला, ये जो मेरा निकला और जो मेरा बचा था ये भाग से बड़ा है कि नहीं है, बड़ा है। चलेंगे अगला हम लोग समझेंगे। छठा का है कि एक ही वस्तुओं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं, मतलब एक ही वस्तुएं के दुगने परस्पर बराबर होते हैं। जैसे में एक ले लेते हैं, एक वस्तु लेते हैं तो 2b मतलब दोगुना परस्पर बराबर होंगे, परस्पर क्या होंगे, बराबर होंगे, परस्पर बराबर होंगे। अगला लेते हैं a बराबर लेते हैं 2c लेते हैं, तो ये परस्पर बराबर है कि नहीं है, कहता एक ही वस्तु है, मतलब एक वस्तु है, ठीक, दुगने परस्पर बराबर है, मतलब दोनों में दुगुना परस्पर है कि नहीं है और बराबर है कि नहीं, बराबर है, ठीक ना। चलेंगे अगला है कि एक ही वस्तु है आधे परस्पर बराबर है। एक में आधा की बात कर दिया, में क्या बात कर दिया, आधा मतलब 1/2 तो आधे परस्पर क्या है, बराबर है। तो 1/2 की अगर बात कर दिया तो यहाँ होगा a बराबर हम लिखते हैं 1/2b लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, और आप क्यों हम लोग लिख सकते हैं a बराबर 1/2c लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं तो क्या b और c क्या है, b और c क्या है, बराबर है, b c क्या है, बराबर है, मतलब आधे परस्पर क्या है, बराबर है, आधे परस्पर क्या है, बराबर है, आधे परस्पर क्या है, बराबर है। तो ये मेरा क्या था, 7 के 7 ये मेरे थे, किसका थे बताइए जल्दी किसका था बताइए जल्दी, 7 वो किसका था, 7 वो था आप लोग को अभिग्रहित, क्या अभिग्रहित थे, ठीक ना। और एक और बचा हुआ है कि
अभिधारणाएं, अभिधारणाएं अभी एक और बचा हुआ है, तो अभिधारणाएं के बारे में हम लोग पता करते हैं कि अभिधारणाएं भी क्या है। तो चलेंगे, तो जो वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक करेंगे, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को क्या करेंगे सब्सक्राइब करेंगे, जो वीडियो को शेयर नहीं किया वीडियो को क्या करेंगे शेयर करेंगे। चलेंगे, तो हम लोग चलते हैं अभिधारणाएं के पास, अभिधारणाएं क्या क्या कहती है इसे, ठीक ना, क्योंकि ये दोनों को बहुत सारा चर्चा है इस चैप्टर में, ठीक ना, तो आप लोग बारीकी से और बढ़िया से समझे, ठीक। चलते हैं, तो हम लोग चलते हैं अभिधारणाएं के पास। चलेंगे, तो आगे देखिए, आगे मेरा है सर अभिधारणाएं, मतलब अभिधारणाएं क्या है, ठीक ना, अभिग्राहिणी हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक ना, और हम लोग पढ़ेंगे अभिधारणाएं। अभिधारणाएं जो क्या कहता है कि वे कल्पनाएं हैं जिनका संबंध ज्यामिति से होता है, जिनका संबंध ज्यामिति मतलब जैसे में रेखा हो गया, त्रिभुज हो गया, ये सब वृत्त हो गया, उसको हम लोग ज्यामिति, जिनका संबंध किससे हो, ज्यामितीय से हो, ज्यामितीय से हो, ठीक ना। उसमें पहला नंबर कहता है कि एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सके, मतलब एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक क्या खींची जा सकती है, एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, मतलब यहाँ से बिंदु से लेके यहाँ तक ये क्या सीधी रेखा खींच सकते हैं, नहीं खींच सकते, तो एक बिंदु से लेके अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है, यही बोल रही है। अगला नंबर कहता है कि एक समांतर रेखा को अनिश्चित रूप से बढ़ाया जाता है, एक समांतर रेखा को हम लोग अनिश्चित रूप से क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए कोई भी हम समांतर रेखा लेंगे, इसको हम अनिश्चित रूप से बढ़ाते रहेंगे, अनिश्चित रूप से हम कोई निश्चित है जी नहीं है, समांतर रेखा में लेंगे तो अनिश्चित रूप से क्या करेंगे, बढ़ाते रहेंगे, ठीक। इसका बाद आता है कि किसी को केंद्र मानकर एक वृत्त केंद्र मानकर और त्रिज्या से एक वृत्त खींचा जा सकता है, मतलब हम लोग केंद्र मानेंगे, ठीक ना, मतलब हम लोग क्या मानेंगे, केंद्र। अब कहीं पे अगर केंद्र मानते हैं और त्रिज्या से लेके और एक वृत्त खींच देंगे, नहीं खींच देंगे, और यहाँ लोग केंद्र मानेंगे और इस यहाँ केंद्र मानेंगे और यहाँ से त्रिज्या ले लिए और इसको ऐसे करके ऐसे वृत्त खींच दिए कि नहीं खींच दिए, यही बोल रहा है। अगला नंबर चौथा कर रहा है कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं, जितना समकोण जो होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं, यह बात है जो सत्य है कि सभी समकोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ में ले समकोण मतलब यही होता है जिसमें से एक कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है, जिसका एक कोण का मान कितना होता है, 90 डिग्री होता है, उसको हम लोग बोलते हैं समकोण। जैसे यहाँ इसका मान कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ। अब हम लोग मान लीजिए 12 लेते हैं, इतना 12 लेते हैं, इसका भी मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा, कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक ना। और हम लोग 12 लेते हैं, इसका भी मान कितना होगा, 90 डिग्री होगा, नीचे तो नहीं लोक रहा होगा, लोक रहा है, ठीक ना। देखिए सभी समकोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, मतलब समकोण मतलब क्या, जो सीधा लाइन जाता है और यहाँ से मुड़ेगा तो यह भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्या होगा, 90 डिग्री होगा। चलिए, तो यही था मेरा क्या था, यूक्लिड के ज्यामिति का परिचय, ठीक ना। और परिचय आज की क्लास में हमने क्या सीखा, इंट्रोडक्शन हमने दिया और बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया, और थोड़ा सा हार्ड है लेकिन थोड़ा सा अच्छी तरह समझिएगा तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि हार्ड चीज को थोड़ा समय लगता है, ठीक ना, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, ठीक। तो हमारा परिचय खत्म हो गया और हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, हमारा नेक्स्ट क्लास में क्या कंप्लीट होने वाला है, तो 5.1 कंप्लीट करेंगे। तो बात रहा कि सर ये क्या क्लास लाइव था कि रिकॉर्डेड, नहीं, यह क्लास आपको रिकॉर्डेड दे दिया गया था और लाइव के रूप में दे दिया गया था, रिकॉर्डेड लाइव के रूप में चल रहा था। तो आप लोग सभी लोग क्लास कर ले होंगे, बढ़िया से क्लास किए होंगे, और आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के पहले शेयर करें और उन दोस्तों के पहले शेयर करें जिनका 9th क्लास बेहतर करना हो और 9th क्लास में अभी क्लास कर रहे हो। चलिए, तो ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।